आज हम लोग बात करेंगे मिरर के मिरर से रिलेटेड स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म आते हैं जो मात्र मिरर के साथ ही प्रयोग किए जा रहे हैं या इनमें से कुछ फर्दर लेंस के साथ प्रयोग किए जाएंगे। ठीक जी, कह सकते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। टर्म मतलब शब्द, स्टडी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, वो शब्द स्पेसिफिक टर्म जो स्फेरिकल मिरर्स के स्टडी के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं उन लोग का कहा जा रहा है। इसमें सबसे पहला नंबर आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कल ही मैंने मिरर बनाया था आप लोग के लिए। ये सेंटर कर्वेचर हो जा रहा है, ये सेंटर कर्वेचर हो जा रहा है। या हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, इसे बाहर की ओर पॉलिश कर दिया जाएगा। प्रीवियस वीडियो में बात हुआ था हम लोग के साथ कि वो स्फेरिकल मिरर जिसका बाहरी सरफेस पॉलिश्ड हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर जिस बड़े खाली खोखले गोले को काट करके निकाला गया होता है उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। उस बड़े खाली खोखले गोले का सेंटर जिसे काट करके मिरर बाहर निकाला गया है। ये पूरा एक शेल नुमा था, स्ट्रक्चर था जिसे काट करके मिरर बाहर निकाला गया है। बाहर पॉलिश कर दिया गया तो मिरर बना है, बाहर पॉलिश कर दिया गया है तो वो कॉनकेव मिरर बना है, और भीतर की ओर पॉलिश कर दिया गया है तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन गया है। उस बड़े खाली खोखले गोले का सेंटर जिसका कि मिरर एक पार्ट है को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ दैट बिग hollow sphere of which mirror is a part is called center of curvature। उस बड़े खाली खोखले गोले का सेंटर जिसे काट करके मिरर को बाहर निकाला गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर भी यही बात है, उस बड़े खाली खोखले गोले का सेंटर जिसे काट करके मिरर बाहर निकाला गया है को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जा रहा है। जस्ट एक ऐसा ही टर्म आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और टर्म आता है हमारे यहाँ पोल। पोल के बारे में पहले बात हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्योंकि हम लोग को इस ढंग से मिलने वाला है।
तो ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन सेंटर, इतना इतने पार्ट का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, वो ज्योमेट्रिक सेंटर को पोल कहा जा रहा है। वो ज्योमेट्रिक सेंटर को पोल कहा जा रहा है। इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर जितना मिरर हमको देखने में आ रहा है, जितना मिरर हम लोग को देखने में आ रहा है, फ्रंट से हमें कैसा दिख रहा होगा? ऐसा दिख रहा है फ्रंट से। तो उसका सेंटर होगा, उसे क्या बोलेंगे? पोल। फ्रंट से ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है। इसका पोल यहां होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये पूरा पूरा गोला था, इसका जो रेडियस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा गोला था, इसका जो रेडियस होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके लिए भी सेम ऐसा ही डेफिनेशन होगा कुछ, कैसा? रेडियस ऑफ दैट बिग hollow sphere of which mirror is a part. सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है। उस बड़े खाली खोखले गोले का सेंटर जिसका मिरर पार्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उस बड़े खाली खोखले गोले का रेडियस जिसका कि मिरर एक पार्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये दूरी है, इसलिए मापने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सेंटीमीटर। मीटर भी कर सकते हैं, SI यूनिट तो मीटर ही होता है, और छोटा होने के समय सेंटीमीटर प्रयोग कर लेते हैं। पोल हो गया ज्योमेट्रिक सेंटर। अब एक टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन है जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। इमेजिनरी है नहीं? हम ऐसा पढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा मिरर हो गया। ये लाइन जो देख रहे हैं आप लोग, ये पॉइंट पोल हुआ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहला रहा है। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जा रहा है। ठीक है जी। एक और टर्म है फोकस। फोकस, इसके लिए ये बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा लाइट रे, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो या जिस पॉइंट से पास होता हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉनकेव में तो पास हो जाएगा, कॉन्वेक्स में स्ट्रेट कमिंग पैरेलल लाइट, पैरेलल कमिंग लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि देखने में महसूस होगा कि वो फोकस से आ रहा है। फोटो के लिए नहीं बन पा रहा है शायद। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा लाइट रे
रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट को क्या कहा जा रहा है? फोकस। कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा लाइट रे, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से अगर ये व्यक्ति यहाँ पर आंख लगाए, यहाँ पर आंख हो व्यक्ति का, तो क्या महसूस होगा उसे कि लाइट रे पीछे से आ रहा है, मिरर के पीछे से आता हुआ लग रहा है, मिरर के पीछे से आता हुआ लग रहा है। उस पॉइंट को क्या कहा जा रहा है जी? फोकस। पोल और फोकस के मिड की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है। स्मॉल एफ से लिखा जा रहा है। इसे मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। क्या है ये? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस के बारे में मैंने भी कुछ कम बोला है, फोकस और बढ़िया बोला जा सकता है। ठीक है जी, फिलहाल इतना ही बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या जिससे पास हो, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। कैपिटल से रिप्रेजेंट करना है, एक पॉइंट है, और पोल से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहला रही है, लेंथ है वो। और फर्दर बात कल किया जाएगा, इतना रहने दिया जा रहा है। हमारे यहाँ फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन भी है, जो कि F बराबर R/2 से मिलेगा। इसे देखा जाएगा। फिलहाल इतना ही देखिए, ध्यानपूर्वक बात को सुनना है।